राज्यसभा और लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही जयंत चौधरी अखिलेश का साथ छोड़कर चले गए, तो वहीं अब पल्लवी पटेल भी उनसे नाराज हो गई हैं। इस बीच सपा के 10 विधायकों के भारतीय जनता पार्टी में जाने की अटकलें भी यूपी के सियासी गलियारों में बहुत तेजी से चल रही हैं। अगर सूत्रों की माने तो अखिलेश यादव की पार्टी के 3 विधायक कांग्रेस में जाने की भी तैयारी कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार सपा विधायक इंद्रजीत सरोज के साथ करीब आधा दर्जन से ज्यादा सपा विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। वहीं अमिताभ वाजपेयी के साथ ही 3 विधायक कांग्रेस में जा सकते हैं। इस तरह की खबरें बहुत तेज हैं। इन सब से ठीक पहले सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी महासचिव पद से इस्तीफा दिया था और इसके बाद वरिष्ठ नेता सलीम शेरवानी भी समाजवादी पार्टी की साइकिल छोड़कर उतर चुके हैं। खबर यह है कि मौर्य सपा से इस्तीफा देने के बाद अपनी नई पार्टी बनाने का ऐलान कर सकते हैं। वहीं सलीम शेरवानी के कांग्रेस में जाने के कयास लगाए जा रहे हैं। सलीम शेरवानी राज्यसभा के टिकट की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जिसके बाद उन्होंने सपा की साइकिल को छोड़ दिया। इतना ही नहीं, सपा विधायक और अपना दल कमेरावादी पार्टी की नेता पल्लवी पटेल पहले ही राज्यसभा चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवार को वोट देने से साफ तौर पर इनकार कर चुके हैं। उन्होंने अखिलेश के पीडीए के फॉर्मूले पर सवाल उठाए थे। अखिलेश की पार्टी से दूरी बनाकर पल्लवी पटेल भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ भी नजर आई। हमने प्रयास किया था, लेकिन ये बात भी सच है कि माननीय अखिलेश यादव जी की व्यस्तता बहुत ज़्यादा है, तो इस दौरान बहुत क्लियर कट बात हमारी नहीं हो पाई। लेकिन जब ये नाम सामने आए तो मेरा ये मानना है कि ये पीडीए नहीं है। अगर हम पीडीए का नारा दे रहे हैं तो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक मुसलमान समाज को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। मैं पीडीए में जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाज है उसको प्रतिनिधित्व न दिए जाने के खिलाफ और इस धोखाधड़ी के खिलाफ हूँ। मैं इस धोखाधड़ी में शामिल नहीं होंगी। मिशन बहुत बड़ा है। मिशन अगर पीडीए है तो उसको आगे लाने के लिए हमें दिखाना होगा ज़मीनी तौर पर। हम सिर्फ उनको वोट बैंक की तरह या उनको क्षेत्रों में रगड़ने के लिए और लड़ने के लिए नहीं छोड़ सकते। जब मौका है कि आप इन लोगों को आगे बढ़ा सकते हैं तो सबसे पहले उनको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। सिर्फ बात इतनी सी है। मैं ये आह्वान ज़रूर करूंगी कि चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, इन सभी संगठनों में जो भी गैरतमंद लोग हैं और जो इस विचारधारा में पीडीए में विश्वास रखते हैं, उनको इस धोखे के खिलाफ आकर के प्रतिकार करना चाहिए। इन सब के बीच समाजवादी पार्टी में अचानक हुई इस बड़ी हलचल के पीछे बड़ी वजह राज्यसभा के चुनाव है। आपको बता दें कि यूपी में 10 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव हो रहा है। बीजेपी ने इस चुनाव में 8 और सपा ने 3 उम्मीदवार उतारे हैं। सपा ने जया बच्चन और आलोक रंजन के अलावा रामजी सुमन को अपना उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में माना जा रहा है कि विधायक राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग भी कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि बीजेपी ने जिस तरह राज्यसभा चुनाव में 8वां उम्मीदवार उतार कर सपा का गणित बिगाड़ दिया है और दूसरी तरफ विधायकों के टूट की खबर से भी पार्टी की मुश्किलें बढ़ रही हैं। समझना यह होगा कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। अखिलेश से आखिर चूक कहां हो गई? क्या इंडिया गठबंधन का ढीला ढाला रवैया भी इन अफवाहों के पीछे की बड़ी वजह हो सकती है? और अगर ऐसा है तो अखिलेश यादव इससे कैसे निपटेंगे? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।